नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, कल लखनऊ में रक्षा मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने कहा कि सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त बलों में बदलाव थीम पर आयोजित वहां पे सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि संयुक्त सैन्य का विजन विकसित करने की बात है और भविष्य में युद्धों में देश के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए हमारा भारत पूरी तरीके से तैयार है। और उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर गए हुए थे और कल सिंगापुर में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के साथ व्यापार रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सिंगापुर के शीर्ष कारोबारियों से भी अपील की वे भारत आएं और काशी में निवेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 4 समझौतों जो ज्ञापन थे उन पर हस्ताक्षर भी किए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत में भी अब कई सिंगापुर वो बनाना चाहते हैं। उन्हें खुशी है कि इस दिशा में सिंगापुर और भारत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ काम करना जारी रखेंगे। तो आइए बात करते हैं, एक बहुत चर्चा का इस समय विषय भी बना हुआ है कि सुल्तानपुर में मेजरगंज में एक भरत सोनी सराफा की दुकान से करोड़ों रुपए के जेवर और नगद की डकैती हुई थी और आरोपी को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। उसका एक साथी फरार भी हो गया है। डकैती कांड के 10 आरोपियों पर प्रदेश की पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस बात को लेकर के जो इनकाउंटर हुआ है उस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि नकली इनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं और समाधान नकली इनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। तो आइए बात करते हैं, कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस पे कई पूरे देश में कार्यक्रम हुए, हरदोई में भी कार्यक्रम हुए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर से चुने हुए शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया और शिक्षकों को कक्षा में उनके इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने, बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तक लेखन सहित कई अन्य मानकों के आधार पर पुरस्कार दिए गए। 50 शिक्षकों को सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा किया गया। सम्मानित शिक्षकों को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। तो उत्तर प्रदेश से इसमें श्याम प्रकाश मौर्य शिक्षक हैं जिनको कल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आइए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण समारोह गोरखपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं हो सकता, उससे बनना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के उत्कृष्ट शिक्षकों को जो राज्य पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, उनको अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अच्छे काम करने के लिए लगातार सरकार प्रोत्साहित करेगी। तो बेसिक शिक्षा विभाग के 41 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 13 शिक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इसमें हरदोई के भी राजीव कुमार सिंह शामिल है। कल हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस महकमे में फेरबदल किया है, जिसमें 7 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों का तबादला भी किया गया है। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कल तहसील सदर का निरीक्षण किया और भूलेख कक्ष में उन्होंने ताला लगवा दिया क्योंकि उनको वहां पे कई अनियमितता दिखलाई पड़ी। खतौनी बनाने की धीमी प्रगति को लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की और लगभग 10 वर्ष से अधिक खतौनी बनाने के कार्य में जो लिपिक हैं आदर्श कुमार, उन्होंने उनके कार्य पर बहुत असंतोष जाहिर किया और नाराजगी जाहिर करते हुए उनको प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश दिए, क्योंकि आदर्श कुमार वो लिपिक हैं तहसील सदर हरदोई में जिनकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो चुका है। किसानों के जो आदेश
उनकी खतौनी में दर्ज थे, उनका अनुपालन और क्रियान्वयन आदर्श द्वारा पिछले 8 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने भी उनके विरुद्ध जांच की कार्रवाई की है। उनके द्वारा लगातार सदर तहसील में किसानों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और वो पिछले 10 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।